बस ठीक है, तो छठी गलती की तरफ बढ़ते हैं और वो है उधार के पैसे लेकर फिर उससे बाजार में लगाना। उधार ये शब्द से ही डर तो लगता ही है, लेकिन गलती हो जाती है। उधार के पैसे में क्या किसी ने मार्जिन फंडिंग में लगाया है, किसने जो कोई वायदा कारोबार में ट्रेड कर रहा है एफएनओ में, वो भी एक तरह से उधार के पैसे ही लेके लगा रहे हैं, क्योंकि आप 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्जिन लगा रहे हैं। या फिर किसी ने फाइनेंसिंग फंडिंग कर दी। देखिए एक बेसिक फॉर्मूला समझिए मानसी जी। आमतौर पर जो पैसे वाला आदमी है वो समझदार है, और जो समझदार आदमी है उसके पास जनरली पैसे होते हैं जी। करेक्ट, ये फॉर्मूला। तो आप जिससे उधार ले रहे हैं उसके पास ज्यादा पैसा है, तभी तो आपको उधार दे रहा है। आपसे ज्यादा है ना, हाँ। तो आपसे ज्यादा समझदार हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। कोई एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं मेरे आप से, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा समझदार, जिसके पास कम पैसा है वो कम समझदार। तो अब मुझे एक चीज बताइए, कोई आदमी आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा उधार दे रहा है, समझदार भी है वो, हाँ, क्योंकि उसके पास पैसे भी ज्यादा है उधार देने के लिए, तो क्या वो खुद नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है। तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? क्योंकि वो समझदार है। समझदार है क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं ब्याज पे कमाऊं, मेरे लिए वो ज्यादा ठीक है, बजाय मैं मार्केट की रिस्क लेके कमाऊं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, पैसा लगाना है, लेकिन अपना, उधार लेके नहीं। तो समझ लीजिए कि जब आप उधार लेके पैसा लगा रहे हैं तो आप नई रिस्क खोल रहे हैं, और ये रिस्क आपको नहीं रखनी। मार्केट में वही पैसा लगाएं जो आपका अपना है। आपके खर्चे वर्चे निकालने के बाद सेविंग में जो बचा है उसके बारे में सोचिए, जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। दूसरों का पैसा लेके आपने लगाया, डूबना निश्चित है। और फिर ऐसा मुनाफा जनरली भी, हाँ। मैं एक और बात बताऊं, जनरली फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं जी, मैं कई बार कहता हूं उनका पास्ट तो खराब था ही, अच्छा, प्रेजेंट भी ढीला ढाला है, और फ्यूचर भी अच्छा होने की कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर की सोच रहे हैं बस। जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं जी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात अलग है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर जिनका फुल टाइम जॉब है, स्किल के साथ, टेक्निकल्स के साथ, दिन भर वो ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठ के करते हैं, मैं उनको प्रोफेशनल मानता हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। चलते फिरते कोई जॉब में है, पता चला आईटी इंजीनियर, बैठ में जब फुर्सत में टाइम मिला ट्रेडिंग कर ली, हाँ। ये लोग गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में या तो आप फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस तरह की ट्रेडिंग करें तो बहुत रिस्की है। ठीक है। और एक और चीज इसमें जो कहना चाहता हूँ कि जनरली आपने उधार लिया, किससे उधार लेंगे? और जो जनरली स्टॉक मार्केट में जो जिन लोगों को उधार दिया जाता है ना, उन्हें महंगा ही मिलता है। अगर आपने महीने का 1% या 2% उधार पे आपने पैसा लिया कि मैं 2% ब्याज दूंगा, साल का 24%, और आप उससे दिन का 2% या 5% बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे भाई? बिल्कुल। मतलब पहले तो आपको 24% कमा के उसको देना है, उसके ऊपर और रिटर्न आए। अरे इतना रिटर्न अगर इक्विटी में आता तो सब लोग यही काम करते हैं, बाकी छोड़ देते। बोझ रहेगा हमेशा सर पर कि हमें चुकाना ही है। बिल्कुल। और फिर मुनाफा अगर आप कमा भी रहे हैं तो भी क्या फायदा? तो चलिए, छठी बड़ी गलती है जो हम करते हैं, उधार के पैसे बाजार में लगाते हैं, किसी और से पैसे ले लेते हैं। ये करना बहुत बड़ा रिस्क है। 4 ही बचे हैं, कभी ना करें। 4 हैं, लेकिन जो 4 हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो हम कर लेते हैं। तो चलिए, इसी के साथ छठी गलती यानी कि रावण रूपी गलती जो आप बाजार में करते हैं वो भी खत्म होती हुई यहाँ पर दिख रही है।